हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जनादेश ईवीएम में कैद हो गया है और बारी है अब नतीजों की। 8 अक्टूबर को दोनों ही राज्यों में काउंटिंग होगी, मत गिने जाएंगे, जनता के जनादेश की तस्वीर साफ होगी। जनता ने अपने मताधिकार से किसे चुना है, लेकिन उससे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर का महा एग्जिट पोल। दोनों ही प्रदेशों में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हरियाणा में ताबड़तोड़ प्रचार भी किया था। अब की बार किसकी बनेगी सरकार, इसी पर करेंगे महा एग्जिट पोल का संपूर्ण विश्लेषण। बार किसकी सरकार? हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस की फाइट। बीजेपी लगाएगी हैट्रिक या कांग्रेस की वापसी? जम्मू कश्मीर की जनता किसे देगी बहुमत? एग्जिट पोल पर सबसे सटीक विश्लेषण। तो 8 अक्टूबर 2024 नवरात्रि का छठा दिन, जब ये तस्वीर साफ होगी या यूं कहे कि पिक्चर क्लियर होगी कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर वहां किस पार्टी ने मारी बाजी। लगातार दोनों ही तरफ से अपने अपने दावे किए गए थे। जो भी दल सियासी मैदान में उतरे, चुनावी मैदान में उतरे दावेदार, दावे सबके अपने अपने थे, लेकिन तस्वीर साफ होगी 8 अक्टूबर को, क्योंकि आवाम ने अपना फैसला सुना दिया है अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करके। और हम बात करेंगे दोनों ही राज्यों की, संपूर्ण विश्लेषण का हम हाल जानेंगे। मेरे साथ यहां पर स्टूडियो में जुड़े हुए हैं कांग्रेस के नेता हैं जयप्रकाश जी, स्वागत है आपका। बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं संजय राणा सर, आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा की। तो हरियाणा का महा एग्जिट पोल क्या कह रहा है, बताते हैं आपको। महा एग्जिट पोल की तस्वीर सामने आ चुकी है, जहां कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान है। इस महा एग्जिट पोल में कांग्रेस 54, जेजेपी प्लस 01, बीजेपी 26, आईएनएलडी प्लस 01, अदर्स के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। ये महा एग्जिट पोल ऑफ पोल्स की तस्वीर बता रही है। हरियाणा की कुल 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले गए और जो महा एग्जिट पोल की तस्वीर बता रही है कि कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। यह अनुमान है महा एग्जिट पोल का कि कांग्रेस सरकार बना सकती है 54 सीटें। हरियाणा में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत का अनुमान नजर आ रहा है। 54 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। ये महा एग्जिट पोल बता रहा है बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। मुख्यमंत्री भी बदला गया, लेकिन वो कमाल क्या नहीं दिखा पाई बीजेपी। ये महा एग्जिट पोल की तस्वीर बता रही है कि इस बार कांग्रेस बाजी मारने में कामयाब नजर आ रही है। ये फिलहाल महा एग्जिट पोल की तस्वीर और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं हरियाणा का महा एग्जिट पोल क्या कह रहा है। स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिलने का अनुमान है। 90 सीटें विधानसभा की कांग्रेस के पास 54 जाती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी के खाते में 26 सीटें यहां पर दिखाई दे रही हैं। जेजेपी प्लस 01, इनेलो प्लस 01 और अदर्स, यानी कि अदर्स के खाते में 8 सीटें यहां पर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यह है महा एग्जिट पोल की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। 2024 की तस्वीर 2019 के मुकाबले पूरी तरह यहां बदली हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा के रण में चौधराहट का असर क्या नजर आ रहा है, इस पर हम लगातार बात करेंगे। लेकिन यह बड़ी तस्वीर है, क्योंकि इस तस्वीर पर बात करना इसलिए आवश्यक हो जाता है। लोकसभा चुनाव के बाद ये विधानसभा का चुनाव, और उसमें यह तस्वीर निकलकर सामने आती है। क्या एंटी इनकम्बेंसी या फिर वो मुद्दे जिनको कांग्रेस लगातार हवा देती रही, किसानों का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, बात क्या हुई है, हम लगातार बात जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आवाम को किस मुद्दे ने छुआ है। और अब बात जम्मू कश्मीर के महा एग्जिट पोल की। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, यहां बीजेपी को मिल सकती है 27 सीटें।
एनसी कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती है 41 सीट। महा एग्जिट पोल बता रहा है पीडीपी को 7 सीटें मिलने का अनुमान और अन्य के खाते में 15 सीटें जाने का अनुमान नजर आ रहा है। ये फिलहाल बीजेपी 27 सीट, एनसी कांग्रेस गठबंधन 41 सीट, पीडीपी 7 सीटें, अदर्स 15। जम्मू कश्मीर में भी हरियाणा की ही तरह 90 विधानसभा सीटें हैं। जम्मू रीजन में 43 और कश्मीर में 47। और ये वहां महा एग्जिट पोल की तस्वीर दिखाई दे रही है। ये महा एग्जिट पोल है, अनुमान है। असली पिक्चर 8 अक्टूबर को साफ होगी और हम दोनों ही राज्यों के इन महा एग्जिट पोल के अनुमान पर बात करेंगे, विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि जो तस्वीर निकलकर ये सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और उसके बाद अब ये तस्वीर वहां निकलकर सामने आ रही है जो महा एग्जिट पोल बता रहा है। तो महा एग्जिट पोल की ये तस्वीर, जो अलग अलग दलों के सामने नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है, कौन सा ऐसा मैजिक है जो इस बार हरियाणा में कांग्रेस के लिए काम किया गया। जम्मू में बीजेपी पिछली बार की तरह भी इस बार भी अच्छा परफॉर्म करते दिखाई दे रही है। कश्मीर में क्या हुआ है, किस मुद्दे ने कश्मीर में अपना असर दिखाया है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये महा एग्जिट पोल की तस्वीर, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, एक एक कर दोनों ही राज्यों को लेकर बात हम करेंगे। लेकिन 10 बड़ी बातें पहले इस महा एग्जिट पोल की आपको बता रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत संभव, बीजेपी के पिछड़ने का अनुमान। हरियाणा के अंदर कांग्रेस को 55 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। 24 सीटें मिलने का अनुमान बीजेपी को हरियाणा के अंदर। इनेलो प्लस को 3 सीट संभव, जेजेपी प्लस को 1 सीट संभव। और जम्मू कश्मीर में कांटे का मुकाबला, जहां बीजेपी को 27 सीट मिलने का अनुमान और कांग्रेस और एनसी गठबंधन को 41 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। महा एग्जिट पोल की तस्वीर, 10 बड़ी बातें आपके टीवी स्क्रीन पर। के पास ही आ रही हूं, पहले हम बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा में क्या लग रहा है, जो तस्वीर आप दिखाई दे रही है, क्योंकि इससे पहले बड़ी वेव की बात कही जा रही थी, इस आंकड़े से जो एग्जिट पोल का अनुमान है, आप संतुष्ट हैं या लग रहा है कि नंबर आगे पीछे और हो सकते हैं? नमस्कार, सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूं और आपको भी। देखिए, ये खुशी की लहर है। ये 2014 में देखा है, बीजेपी की 47 सीटें आई थी, 2019 में 40 सीट आई थी। तो ये बीजेपी की उस वक्त 2014 में लहर मान सकते हो आप। 2019 में देखिए क्या हाल था, और अब तो ये हाल है कि पहले ही बोरिया बिस्तर बांध लिया इन्होंने, और बहुत बुरा हाल है इस वक्त, क्योंकि देश ने जंतर मंतर पे हरियाणा के पहलवानों को जो चीखें सुनी है, उनको जूते तले दबाते हुए देखा है। तो ये हरियाणा की जनता ने ये जो चुनाव है इसमें अपना पूरा समर्थन दिया है। दूसरी बात, जो हमारे देश के किसान हैं उनको बॉर्डरों पे रोक दिया जाता था, और किस तरीके से मतलब अपने ही देश में मतलब आने के लिए सरकार से मिलने के लिए, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, मतलब दिल्ली में आने के लिए उनको रोक दिया जाता था। तो ये बहुत दुख की बात थी, और देश ने, हरियाणा ने देखा है कि जब ये हाल है, मतलब अहंकारी राजा हो चुके हैं, तो मुझे लगता है तो जवाब तो देना ही पड़ता है। तो हरियाणा की जनता ने मतलब खुशहाली से एक त्योहार की तरह, 54-55 से आप संतुष्ट हैं? मतलब नहीं, ये तो अभी आंकड़े बता रहे हैं आपके 55, और मैं कह रहा हूं कि 60 से ज्यादा सीटें आ रही हैं हमारी। ठीक है, संजय राणा सर, सीधा सवाल, क्या जनता ने चुना है या जनता ने खारिज किया है? अंतर होता है बड़ा। मैं तो इसको दूसरे बिंदु से देखें, जो आपने खत्म किया है, खारिज किया है। देखिए, मेरी उम्मीद थी जिस हिसाब से कांग्रेस का परफॉर्मेंस था हरियाणा में, जिस तरह से चुनाव लड़ रहे थे,
जो 4 महीने का समीकरण था उसको देखते लग रहा था मुझे 70 प्लस सीट आनी चाहिए। तो अगर 70 प्लस सीट आती तो मुझे लगता है कि लहर है। जिस तरह से देखिए, मैं बार बार ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने में आजकल उनके अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा हाथ है और वो चलता चला आ रहा है। और वो कहीं ना कहीं आपने इस हरियाणा में देखिए, चाहे मैं जम्मू कश्मीर की चर्चा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि दूसरी गणित है वहां पे, बाकी स्टेट में हो सकता है। तो जहां तक हरियाणा की हम चर्चा कर रहे थे, हरियाणा में अगर आप बोलते हो कि आप जीत रहे हो पहलवानों की, देखिए जातिगत समीकरणों को भी समझना जरूरी है। 22% तकरीबन जाट हैं और 20.4% हमारे दलित भाई हैं। तो जहां तक बात हो रही है कि आप सिंपल 22% पे क्लेम कर रहे हो जाट आपको दे रहे हैं, नहीं, पूर्णतः जाट आपके साथ नहीं है, लेकिन हाँ जाटों का बहुत बड़ा परसेंटेज वो कांग्रेस के तरफ गया है। जो दलित वोट 14 हो चाहे 19 में जो छटक करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तरफ आया था वो घट चुका है। उसमें जो सेंधमारी कांग्रेस ने की है, जो उनका एक वोट बैंक रहा है आजादी के बाद से, कहने की जरूरत नहीं, देशव्यापी, हरियाणा ने देशव्यापी, तो कहीं ना कहीं उस पर इन्होंने वापस पाया है, बिल्कुल वापस पाया। हाँ। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो दूसरी छोटी पार्टियां हैं ना वो इंडिया गठबंधन में है ना एनडीए में है। तो आप अगर समीकरण को देखेंगे, पैन इंडिया देख लीजिए, जो भी छोटी क्षेत्रीय पार्टी है अगर एनडीए में नहीं है, इंडिया में नहीं है तो कहीं ना कहीं खत्म हो गए। चाहे बीएसपी देख लीजिए, यहाँ पे जेजेपी देख लीजिए, आईएनएलडी का हालत देख लीजिए। तो जो पिछला, मैं थोड़ा एक समीकरण देना चाहता हूं, 2019 में क्या हुआ था, तकरीबन 2019 में 51 सीटों पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा मुकाबला था और कांग्रेस इसमें से तकरीबन 26 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी अपना, और 31 सीटों पे जेजेपी का ने समीकरण खराब कर दिया था। भारत और कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटों पे सिमट के रहना पड़ गया था, 26 और 5 31 पे आ गए थे। तो समीकरण, लेकिन हाँ ये मैं मानता हूं कि जो दूसरी पार्टियां हैं या इंडिपेंडेंट्स हैं या दूसरे कैंडिडेट्स को खड़ा किया गया है, ये बहुत अच्छा मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी का मानता हूं। इनकी टैली थोड़ी सी बढ़ गई, अदरवाइज टैली हो सकती थी, इनकी कम हो जाती। देखिए जहां पे भी आप अपना नेतृत्व की कमी होगी, लोकल स्तर पे या कहीं ना कहीं आप अपनी बातों को समझाने में असफल होगे, तो इस तरह की आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। वही आपने हरियाणा में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैं आपके पता नहीं, स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एमपी कांग्रेस के प्रवक्ता है। स्वदेश जी, जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, खुश हैं आप आज? जी, हमारे तो पूर्व अनुमान जो हमको भी था, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से पूरे देश में मेहनत की, माननीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उस यात्रा के साथ साथ जो नफरती जो माहौल बना दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, उसको मोहब्बत में बदलने का काम माननीय राहुल गांधी जी ने और पूरी कांग्रेस ने किया है। आप हरियाणा की बात करें तो किसानों को किस तरह से दिल्ली के बॉर्डर पे परेशान किया गया है, यहाँ तक कि 700 किसानों ने शहादत दी। तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाली कांग्रेस को लोग पसंद कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ इंडिया गठबंधन ने जो प्रदर्शन लोकसभा में दिखाया है, भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनने दी, अब एनडीए की सरकार है देश में। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के 52 मिनट के भाषण में उनको 102 बार कहना पड़ा महागठबंधन हमारे एनडीए की सरकार का नाम लेना पड़ा, लेकिन वो भाजपा की सरकार नहीं कह पाए। अब ईडी सीबीआई के छापे यहाँ पे डालने आप रोज देख रहे थे आप, अब ये सारी चीजें बंद हो गई है। देश अब जान चुका है, देश अब समझ चुका है और देश अब चाहता है, उन्हें रोजगार चाहिए, किसानों को न्याय चाहिए। देश समझ चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं समझता है कांग्रेस की बात। क्यों स्वदेश जी? देखिए जीत हार जीत तो लोकतंत्र में दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। मैं समझता हूँ सत्ता की जितनी महत्वता लोकतंत्र में है, कमोबेश उतनी ही पक्ष में है। हार जीत लगी रहती है, लेकिन अब बदलाव की लहर जो चल पड़ी है, हमारा आप जिस पर बात कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर एक मील का पत्थर साबित होगी ये जीत कांग्रेस की। और इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर में जीतेगा और हरियाणा में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस सरकार बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और हम और आप उस पर चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि आपको भी जो अनुमान लगे हैं, अनुमानों पर आप बातचीत कर रहे हैं, तो कांग्रेस की वापसी बहुत जबरदस्त तरीके से हो रही है। वंदना त्रिपाठी जी, कांग्रेस की वापसी जबरदस्त तरीके से हो रही है। नमस्कार अपर्णा जी, देखिए एग्जिट पोल्स का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन हरियाणा में हमारी अभूतपूर्व जीत होगी और इसके लिए हम आशान्वित हैं। और देखिएगा जम्मू कश्मीर भी हम जीतेंगे और उसका कारण हो जाएंगी क्या?
जी देखिए अपर्णा जी, उसके बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत सारे कारण हैं। स्वदेश जी जिस तरह से आशान्वित है, वैसे मैं भी भारतीय जनता पार्टी को लेकर आशान्वित हूं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में नहीं रही है, और ये हमने मध्य प्रदेश में करके दिखाया है। और हरियाणा हम जीतेंगे, उसका भी बहुत बड़ा कारण है। देखिए हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां हमने बहुत सारे विकास के कार्य किए हैं, और वही विकास के कार्य हमें जिताएंगे। उनको कुछ विकास के कार्यों को मैं गिनाना चाहूंगी, क्योंकि जनता भी जानती है और स्वदेश जी भी ये मानते हैं कि वो कार्य हमने किए हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2750 रुपए हमने की है हरियाणा में, जो देश में सबसे ज्यादा है। तो हरियाणा की जनता ये जानती है कि उनके विकास के नहीं, लिए लेकिन जब बीते दिनों कैंपेनिंग हो रही थी ना, तो आपके नेता और आपके जो पार्टी के बड़े चेहरे हैं वो सरकार की उपलब्धियां कम गिनवा रहे थे। 10 साल पहले हुड्डा राज में क्या हुआ था वो याद दिला रहे थे। सरमन नगेरे जी, खैर मैं आपके पास आ रही हूँ। कांग्रेस से राहुल गांधी जब प्रचार के लिए आए तो कह रहे थे कांग्रेस की आंधी आ रही है। क्या आपको ये जो महा एग्जिट पोल की तस्वीर देखकर लग रहा है कि ये आंधी है? क्योंकि बहुत जगह पर यह कहा गया कि जनता ने बीजेपी को नकारा है, कांग्रेस को चुना नहीं है। देखिए अपर्णा जी, जहाँ तक माननीय राहुल गांधी का जो आपने विषय रखा है कि आंधी है, ये आंधी तो नहीं कह सकते। अभी महा एग्जिट पोल जो आपका आया है उसमें आंधी जैसी बात तो नहीं दिख रही है। हाँ, ये कह सकते हैं कि अंडरकरंट या लहर जो है ना, इसको कह सकते हैं। इसको सुनामी भी नहीं कह सकते, क्योंकि सुनामी और आंधी में बहुत अंतर है और लहर में। देखिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा अपर्णा जी कि जो एग्जिट पोल आपका भी आया है, मैं इसमें एक संदर्भ दे दूँ, फिर उसके बाद आगे की बात करता हूँ। जाने माने लेखक निक मून ने अपनी पुस्तक ओपिनियन पोल हिस्ट्री, थ्योरी एंड प्रैक्टिस में लिखा है कि जनमत सर्वेक्षण अच्छे या बुरे के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अंतर्गुभित रहते हैं। ये जो जनमत सर्वेक्षण अभी लोकसभा चुनाव के दौरान आए हैं, एग्जिट पोल भी आया है, तो यही कांग्रेस के नेता, यही कांग्रेस के राहुल गांधी, यही कांग्रेस के स्वदेश शर्मा जी उसको नकार रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ आपकी जानकारी में, अब उसको स्वीकार कर रहे हैं। बीजेपी पहले उसको स्वीकार कर रही थी, अब बीजेपी उसको उसका सम्मान कर रही है। तो जो ओपिनियन पोल या जो एग्जिट पोल है, अभी जो एग्जिट पोल की बात आ रही है, कभी ये सच भी साबित होते हैं, कभी ये बहुत अलग तरह से आते हैं। आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल सच साबित नहीं हुआ, लेकिन यदि उसके पहले जो विधानसभा के चुनाव देखेंगे कि मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का, मिजोरम का, ये 4 राज्यों के चुनाव में वो कहीं कहीं किसी सीमा तक सच भी साबित हुए थे। सिर्फ छत्तीसगढ़ या और एक राज्य को छोड़कर मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो वैसे ही आया था। अब मैं एक संदर्भ देना चाहता हूँ अपर्णा जी, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो पूरे हिंदुस्तान में बिल्कुल अलग किस्म का राज्य है। वहाँ आप देखिए, मैं 2 संदर्भ दे रहा हूँ। वहाँ का जो दलित है, जो जाट है और जो ब्राह्मण है, ये तीनों एक जैसे देखते हैं, एक संदर्भ ये है। दूसरा, हरियाणा वो राज्य है कि 67 में आयाराम गयाराम का जो एंटी डिफेक्शन लॉ आया है, वो हरियाणा उसकी उपज है। हरियाणा से ये सारी चीजें चली है। एक गयाराम नाम के व्यक्ति थे, वो भगवत शरण शर्मा के साथ चले गए, 1 घंटे में वो भूपेंद्र सिंह के पास आ गए। तो भगवत शरण शर्मा ने कहा कि ये चले गए हमारे साथ से। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ये पहले सर याद कर लेते हैं ना, 1 घंटा पहले ट्वीट करते हैं, 1 घंटा पहले एक्स पर पोस्ट करते हैं बीजेपी की जीत का, और फिर रैली में जाकर राहुल गांधी के सामने कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। राणा सर, देखिए ऐसा है कि मैं बार बार ये बोलता हूं, देखिए कोई भी राजनीतिक पार्टी उसको नेतृत्व क्या हुआ था पिछले 10 साल से, पढ़ना आपने देखा होगा, आप तो प्रबुद्ध पत्रकार हैं, 10 साल से एक ही व्यक्ति के ऊपर। देखिए मैं हर मतलब तथ्यात्मक चीजों को रखना चाहता हूं, आंख बंद करके कोई चर्चा करने में मजा नहीं आता है। तो एक व्यक्ति के कंधे पे आप सोचोगे कि नैया पार लग जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो नरेंद्र मोदी का चेहरा है। तो आप अगर पिछला चुनाव देखेंगे 19 का लोकसभा का, तकरीबन हरियाणा ने 58% वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया था, और जैसे ही विधानसभा के चुनाव हुए तो आपके टैली दिख रहा है 37.64% हो गया था। और कहा जाता है कि मोदी जहां पे भी जाते हैं तकरीबन 20 से 19% वोट को ट्विस्ट करते हैं। तो ये 20% ये हो गया था, लेकिन ये 24 का कैलकुलेशन CSDS के अनुसार है, उसमें 11 से 12% का ट्विस्टिंग जो मोदी जी करते हैं। तो वो मोदी अगर फैक्टर कम कर दें, 37 में से अगर 46 थे, अगर उसमें से 11 कम कर दें तो 30% वोट आया था, वोट परसेंटेज भी गिर गए। तो नंबर 1। नंबर 2, जब हम बोल रहे हैं कि भाई ये हारने का कारण क्या, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया इसलिए ना,
और सबसे बड़ी कमी है भारतीय जनता पार्टी, जो अब यहां पे हमारे मित्र गिनवा रही है कि हमने ये काम किया है, ये काम को जनता तक नहीं पहुंच पाया है। और जनता इस पे वोट कतई नहीं दी है कि आपने कितने रोड बनवाए, कितने हॉस्पिटल बनवाए, कितने क्या किया। जनता ने वोट कुछ मुद्दों को देके दिए। एंटी इनकम्पेंसी था, ये मानना पड़ेगा आपको। और आपके लोकल नेतृत्व में भी कमी थी। आप लास्ट मोमेंट में चीफ मिनिस्टर साहब को, जो मनोहर खट्टर साहब, उनको हटा करके आप सैनी साहब को बनाए। सैनी साहब वो जो डेंट हो चुका था उसको कवर करने में उनको समय लगा, शायद वो कर भी नहीं सकते थे। दूसरी बात, दोनों पार्टियां बोलती हैं कि मैं दलित हितैषी हूं। अपन आपको जान के ताजुब होगा, 39% जो लो परसेंट जो टिकट बटे हैं वो जाटों को और सवर्णों को दिया बीजेपी ने, और तकरीबन 32% जो टिकट बटे वो जाटों को कांग्रेस ने दिया है, और 21% दलितों को दिया है। तो ये बताइए दलित हितैषी कहां से हो गए? बस यही सब कारण होती। कहीं भी जो वोटिंग हरियाणा में हुई है या वोट पड़े हैं, जनता ने किसी मुद्दे पे नहीं दिया कि आंधी चल रही थी, सुनामी चल रही थी, राहुल गांधी आ गए थे। उनके पास आज के दिन में विकल्प नहीं है। बीजेपी का विकल्प कांग्रेस है, कांग्रेस का विकल्प भारतीय जनता पार्टी है, और बाकी जो छोटी पार्टियां वो खत्म हो चुकी है। अगर कोई बड़ी पार्टी जेजेपी या आईएनएलडी बन के हो जाती है, बड़ी पार्टी होती, तो शायद समीकरण आज यहां पे उलट होते। और ये 70 के ऊपर अगर चले जाते तो मैं मानता हूं कि भैया लोग बीजेपी से नाराज है। बीजेपी को आज भी लोग पसंद कर रहे हैं। अगर 25, 26, 30 सीटें भी आ रही हैं तो मैं तो कहता हूं सराहनीय काम है। बिना काम किए हुए अगर नेताओं को वहां पर अगर जीत मिल रही है तो अगेन वो कमल और मोदी जी के नाम पर मिल रहे, वहां के लोकल नेताओं के नाम पे अपना उनको कतई जीत नहीं मिल रही है। कोई भी विधायक अपने बल पे जीत नहीं। बड़ी बात तो यही है कि एक ही चेहरे पर आप कब तक आगे पूरे युद्ध लड़ेंगे, चाहे वो देश का युद्ध हो, रणनीतिक युद्ध हो, कि हम आम चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो। जयप्रकाश जी, मुद्दों की बात आ जाती है तो हरियाणा एक ऐसी जगह है, क्योंकि मैं देखा हरियाणा की राजनीति को भी, जहां पर कुछ किलोमीटर के बाद चौधराहट बदल जाती है और उसका एक अपना अलग वर्चस्व होता है। बड़ी परीक्षा तो अभी कांग्रेस के सामने है, ये परीक्षा तो छोटी ही थी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं अपर्णा जी कि हमारे साथी ने जो कहा कि परसेंटेज की जो बात कही, मैं कहना चाहता हूं आप कितना परसेंटेज लगा लो, आप मन की बात करो, आप धन की बात करो, आप ये गारंटी वो गारंटी, मतलब क्या क्या गारंटी आप लोगों ने जनता को दी। हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज की सैर कराने की गारंटी दी, 2 करोड़ रोजगार की गारंटी दी, 100 स्मार्ट सिटी की दी। ये तो चलो नेशनल के मुद्दे थे। मैं कह रहा हूं, मैं हरियाणा की बात करता हूं। हरियाणा में आपने क्या गारंटी दी? देखिए, सबसे बड़ी गारंटी जो कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने दी, सबसे बड़ी बात जो भारत जोड़ो जो यात्रा थी, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी, उससे राहुल जी ने मन की बात सुनी। इनकी तरह कोई है कि टीवी पे आए और मन की बात कर दी? अरे आपको क्या मतलब, आप मन की बात करो। आप लैटरल एंट्री से तो आप लोगों को अंदर कर रहे हो। दूसरी बात, आप मन की बात करने के लिए मतलब लग जाते हो, आप काला धन लेके आने की बातें करते हो। तमाम तरह की ये जो बातें थी ये जनता ने समझी। और हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, हर जगह आपने धर्म की राजनीति शुरू कर दी। अरे रोटी कपड़ा और मकान, यहां तक की बातें हुआ करती थी, डेवलपमेंट की बातें हुआ करती थी, स्वास्थ्य सेवाओं की बातें हुआ करती थी। अब क्या बातें हो रही है? अब वहां हिंदू मुस्लिम, वहां दंगे भड़काने की बात हो। क्या इस देश ने सबने देखा है कि रोजगार के लिए युवा भटक रहा है, महिलाएं, महंगाई के लिए महिलाओं को दिक्कत हो रही है, आशा वर्कर के साथ कितना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ ये सबने देखा, किसानों के साथ कितना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ ये सबने देखा। मैं सबसे बड़ी बात और बता देना चाहता हूं आपको, हरियाणा एक सबसे बड़ा एक ऐसा राज्य है जो तुरंत कोई भी अगर आप गलती करोगे उसका जवाब तुरंत देता है। और ये जवाब देने हरियाणा की प्रदेश जा रही है। और इनका जो बोरिया बिस्तर, चाहे खट्टर की जगह आपने सैनी जी को करा, मैं कहना चाहता हूं आप नरेंद्र मोदी जी को भी उतार दे दें तो भी हार जाते वो, क्योंकि इस वक्त ये आंधी है। आप इसको आंधी मत समझो, आप हार रहे हो, आप ये समझो आप हार रहे हो। गई भैंस पानी में आपकी। संजय सर, मैं भैंस पानी में गई, इसी पे थोड़ा इसी से चालू करते। भैंस पानी में गई, ये बोले राहुल जी की आंधी थी। भाई राहुल जी ने तो बोला था आपसे समझौता कर लीजिए, हुड्डा साहब का गेट आउट, कोई समझौता नहीं होगा। तो चौधरी वहां का नहीं था, आप लोगों का नहीं, चौधरी एक ही था, अब वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ना वो राहुल की सुने, ना सोनिया की सुने, ना प्रियंका जी के साथ। सेकंड, जब बात करते हैं कि डेवलपमेंट की, भैया अगर डेवलपमेंट हम गिनाने लगेंगे देशव्यापी में तो हमारे मित्र जो बगल में खड़े हैं, जो टीवी बैठे हैं, वो दोनों दिखेंगे नहीं, खत्म हो जाएंगे। आप ये बताइए हिमाचल में डेवलपमेंट क्या किया था? 3000 रुपए बोला था, आज तक महिलाओं को नहीं मिली। 36,000 शिक्षकों की भर्ती आज तक नहीं हुई। ओल्ड पेंशन छोड़ दीजिए, पेंशन तो तनख्वाह देने के लिए नहीं है, पेंशन कहां से देंगे? यही हरियाणा में इन्होंने एक वादा बहुत किया, प्लॉट देंगे।
बाकी और कुछ भी देंगे, मैं सिर्फ प्लॉट का इंतजार कर रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ 100 गज का प्लॉट आप भी ले लीजिए सर, कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। हाँ, और हाँ मैं कहना चाहता हूँ जितने तमाम लोग हैं अरे सर आप हरियाणा आ जाइए, चिंता मत करिए, रॉबर्ट वाड्रा साहब आएंगे और उसमें से अपने में से प्लॉट जो उन्होंने काटा है, जमीनों को कब्जा किया पिछले 10 साल पहले, उसमें से 100 गज का प्लॉट तो अपर्णा जी ये सरकार में आए हैं। भैया इनसे पूछा हरियाणा का बजट कितना, मैं कहना चाहता हूं हरियाणा का बजट कितना, 47 लाख करोड़, ठीक है। और भैया उसमें से 43 तो आपका यही चला जाएगा आपको फ्री में प्लॉट बेचने में, बाकी के झुंझुना में जाएगी। मैं कह रहा हूं भैया शक्लें उतरी हुई इनकी, वो माना वो उनकी गलती है। कुछ भी कहे कि आंधी नहीं है, तूफान नहीं है, कुछ भी करो, आंधी है ये बताइए कि अगर अभी भी आपको राहुल जी की आंधी नजर, देखिए संविधान की बात हो, क्या है मिठाई में 8 अक्टूबर को क्या खिलाएंगे, जलेबियां या रसगुल्ले, कौन सी फैक्ट्री लगाई जा रही है? खैर समझ नहीं पा जाए प्रकाश जी। मैं मुझे लगा आप उनसे बात करें। मैं कहना चाहता हूं देखिए ये मिठाई का समय है, आप जलेबी भी खाइए, इस वक्त हरियाणा प्रदेश तैयार है, दबा के जलेबियां बटेंगी। हाँ। और मैं कहना चाहता हूं राणा जी से ही बोलता हूं, आओ आप मेरे साथ चलो, हम भी खा के आते हैं जलेबी 8 तारीख को। और मैं कहना चाहता हूं मोदी जी का भी सबसे बड़ा ट्वीट आएगा, हुड्डा जी को, राहुल जी को ट्वीट आएगा हरियाणा के लिए, मैं बता दूं सबसे जी। देखिए अपर्णा जी, संजय जी की बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ। ये महानुभाव जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, क्षमा करें मैं इनका नाम नहीं पढ़ पाई, इनको जरा मैं याद दिला दूं कि हरियाणा ही वो राज्य है जहां 45 लाख परिवार पहचान पत्र बनाए गए हैं, जिनसे 400 योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। लिंगानुपात को भी बढ़ाने का कार्य हमने किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम सारी योजनाएं कांग्रेस की है। अपर्णा जी मैं आपको बता दूंगा कब योजना आई थी। आय जो सीमा है उसको हमने 1,20,000 से 1,80,000 करने का कार्य किया है। 30 लाख परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ दिया है। नेशनल हाईवे बनवाए हैं, हवाई अड्डे बनवाए हैं, सरकारी स्कूल के बच्चों को टैबलेट बांटे हैं और ई लर्निंग को बढ़ावा दिया है। ऐसे विभिन्न कार्य हैं जो मैं आपको 1 घंटे में नहीं गिरा पाऊंगी। तो ये सब चीजों का जवाब जनता आपको देगी। और आप बिल्कुल कह रहे हैं कि जलेबी बटेगी, बिल्कुल जलेबी बटेगी, भगवा रंग की जलेबी बटेगी, भारतीय जनता पार्टी बांटेगी और आप भी इनवाइटेड हैं। आप चाहे जलेबी हो कोई सी भी रंग में बांटो, जलेबी जलेबी होती है। क्योंकि मोदी जी की लहर है, मोदी जी की आधी, और राहुल गांधी जी बताओ लहर नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ वो कहर है मोदी जी की और मोदी जी की आंधी है। ये बात जनता बार बार लोकसभा और विधानसभा के विभिन्न राज्यों के चुनावों में दिखा चुकी है। मध्य प्रदेश हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है और हरियाणा में जिस प्रकार से हमने डेवलपमेंट किया है, आप देखिएगा। डेवलपमेंट तो किया है, लेकिन वहां एग्जिट पोल की तफसीर जरा विपरीत बता रही है वहां पर, और टेबल टर्न हो जाएंगी इसकी उम्मीद कम ही है। लेकिन संजय राणा सर ने एक और बात कही थी कि बात जो तमाम योजनाएं भले जिन्हें आपने गिनवाया हो वो असर नहीं दिखाती है, आपसी जो लोकल स्तर पर आपकी पार्टी के नेता कितनी मेहनत कर रहे हैं, उनमें कितनी एकता नजर आ रही है, असर वो तमाम चीजें दिखाती है। स्वदेश शर्मा जी, यहाँ पर वंदना जी ने तमाम फेहरिस्त पढ़ दी है कि राहुल गांधी ने क्या किया और बीजेपी की सरकार ने हरियाणा के अंदर क्या किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के अंदर भी तो सरफटव्वल की नौबत आ जाती है। एक एग्जाम क्लियर करते नहीं कि टॉपर कौन होगा, किसका नाम व्हाइट बोर्ड पर लगेगा 3 स्टार्स के साथ, उसको लेकर सबके हाथ उठ जाते हैं। देखिए अपर्णा जी, जो भाजपा की प्रवक्ता वंदना जी ने कहा, मैं समझता हूँ तो ऑनलाइन पढ़ी हुई अखबारों में छपने वाली विज्ञापनों की चीजें हैं। मैं समझता हूँ कागजों में तो भरपूर होंगी ये, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या है और जिसमें अधिकांश योजनाएं कांग्रेस ने चलाई थी वो योजनाओं का नाम ले लिया उन्होंने। लेकिन बात यह है कि आपको जनता पसंद क्यों नहीं कर रही, उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपने किसानों को चला, 700 किसानों ने शहादत थी, उसमें हरियाणा देश के सबसे ज्यादा किसान थे जो जिनने अपनी जिनकी मौत हुई है। आपने सूलें मतलब त्रिशूल गाड़ दिए कि वो बात दिल्ली तक ना पहुंचने पाए, वो अपने देश के प्रधानमंत्री से न मिलने पाए। जिन किसानों को आपने आतंकवादी तक कहा, आपने क्या क्या नहीं किया डाला उनसे। उस हरियाणा से आप उम्मीद कर रहे हो कि आपको सरकारें बिठाएंगे, कल्पना भी नहीं हो सकती। जिन खिलाड़ी बहनों ने देश का परचम लहराया, उनकी इज्जत असमत लुट गई और आपने लुटेरों को सम्मानित करके अपनी पार्टी में बरकरार रखा, उनके रौब को कम नहीं होने दिया। उनके खिलाफ कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है। अभी जो दिनेश फोगट जो
का जो इलेक्शन देख रहे हैं आप, मैं समझता हूं इतनी प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि महिलाओं को देश में आपने सुरक्षा नहीं दे पाई। आपने महिलाओं को क्या बताइए, मणिपुर क्या देश से बाहर का हिस्सा है? मणिपुर जलता रहा, मणिपुर की बहनों की अस्पत लुटती रही, क्या क्या नहीं होता रहा, मीडिया में भी पूरा नहीं दिखाया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय चुप रहे, एक राउंड लगा के नहीं आ पाए। मन की बात तो कहते हैं, जन की बात कब सुनेंगे? ये देश जान चुका है, ये देश जान चुका है, इसलिए इनको सिरे से नकारने का काम आपने कहा ना कि भाजपा नकारा है, तो भाजपा को देश नकार चुका है। ठीक है अपर्णा जी, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। मैं कहना चाहता हूँ 2019 में जो चुनाव थे उस वक्त मोदी जी ने आपके पास वंदना जी लौटूंगे, 1 मिनट रुकिए। अपर्णा जी हम बोले, हाँ हाँ, इससे पहले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने 14 बड़ी बड़ी रैलियां करी और 2 रोड शो करिए। इस बार क्या हो गया, 4 रैलियों पे थम गए और कोई रोड शो का पता नहीं। पता था उनको कि गई, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी आ जाए, चाहे आप कोई भी धर्म की राजनीति कर लो। जनता ने मन बना लिया हरियाणा ने कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है जी वंदना जी, जल्दी से आपका शॉर्ट में कमेंट, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। देखिए स्वदेश जी महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं और मणिपुर की तो बार बार चर्चा करते हैं। संदेश खाली को भूल जाते हैं, कोलकाता को भूल जाते हैं, कन्नौज को भूल जाते हैं, अयोध्या को भूल जाते हैं। और आप बताओ अभी अयोध्या याद कर रहे हैं आप लोग? अरे हाईकोर्ट ऑफ फेडरेशन में चलाया है और उस पर प्रॉपर केस चल रहा है। अपर्णा जी अभी भी राम जी याद करेंगे, बताओ याद कर सकते हैं, आप बचा नहीं पाएंगे राम जी भी, राम जी बचा नहीं पाएंगे आपको। राम जी कण कण में, हमारे हृदय में राम है, राम कहीं नहीं है, राम कहीं हमें छोड़ के नहीं गए। आप लोगों को जनता छोड़ के जा रही है। बोलेगा महाराज तो किसी की आवाज नहीं जाएगी। दिया जा रहा है उनके मन मुताबिक कोच दिया जा रहा है। आप लोग एक कोच से सबकी ट्रेनिंग कराते थे, न्यूट्रिशन भी आप लोग बराबर नहीं देते थे, प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए। बताओ अग्निवीर योजना लेकर आ गए आप लोग, कमाल कर रहे हो आप। ट्रेनिंग के पैसे खा रहे हो आप उनके मतलब पेंशन के पैसे खा रहे हो, तमाम क्या कर रहे हो आप लोग, बताओ। जल्द लौटते हैं, तो एक ब्रेक ले हम रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।